नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। विराटनगर में माइक्रो बस दुर्घटना, 10 गोटे घायल, 6 गोटे की अवस्था गंभीर। 73 में आग लगी घर सहित कोखरा फार्म जहर का नष्ट। नेपाल पत्रकार महासंघक प्रादेशिक समिति प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस एमाले माओवादी महागठबंधन पैनल विजय। प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति अंतिम रूप देलक। नेपाली कांग्रेस धनुषाक 13 जिला अधिवेशन बैशाख 31 गते हेबाक निश्चित। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद विजय, दिल्ली 7 विकेट से पराजित। अब समाचार विस्तार से। विराटनगर महानगरपालिका 4 कोसी राजमार्ग में माइक्रो बस दुर्घटना होबस 10 गोटे घायल भेल। इटहरी से विराटनगर तरफ आबित काल को 1/2878 नंबरक माइक्रो बस सैनक रात दुर्घटनाग्रस्त भेल। सड़क में राखल गेल डिवाइडर में ठोकलाक बाद दुर्घटना भेल। पुलिस जनौने घायल में से 6 गोटे की अवस्था गंभीर रहल। घायल होबला में विराटनगर 13 के सरोजा थापा, तुलसा खड़का, निर्मला खड़का, भावना श्रेष्ठ, चतुरकला पोखरेल, दुर्गा पोखरेल गंभीर रहल। पुलिस जननी अहिना अंबिका खड़का, निर्मला थापा, धनमाया घिमरे आ माइक्रो बस चालक बूढ़ी गंगा गाउँपालिका 3 के चंद्र प्रसाद अधिकारी सामान्य घायल भेल छथि। घायल में से विराटनगर नर्सिंग होम में उपचार भ रहल अछि। सैनक दोपहर और ही नगरपालिका 1 के शिवशंकर महतो घर से सुलगल आग रामचंद्र मंडल के घर पूर्ण रूप में जरल। आग लगी से 2 लाख से बेसी के क्षति भेल। इलाका प्रहरी कार्यालय गौशाला जनौनी। आग लगी से मंडल संचालन करैत आबि रहल मुर्गा फार्म से हो जरिकल नष्ट भेल। प्रहरी नायब निरीक्षक मेघराज चौरसिया जानकारी देने छथि। प्रहरी आ स्थानीय के सहयोग में आग के नियंत्रण में लेल गेल छल। नेपाल पत्रकार महासंघ प्रादेशिक समिति प्रदेश नंबर 2 में कांग्रेस एमाले माओवादी महागठबंधनक पैनल विजय भेल। कांग्रेसक प्रेस यूनियन, एमालेक प्रेस चौतारी आ माओवादी प्रेस सेंटरक महागठबंधन समितिक 21 सदस्य कार्य समितिक संपूर्ण पद में विजय भेल। अध्यक्ष में गठबंधनक दीपेंद्र चौहान परसा 342 मत प्राप्त केने छथि त हुनकर निकटतम प्रतिद्वंदी मधेसी गठबंधनक वीरेंद्र रमन धनुषा में 247 मत प्राप्त केने छथि। अध्यक्ष के दोसर प्रत्याशी संघीय प्रेस फोरम के उम्मीदवार विजय कुशवाहा परसा से 117 मत प्राप्त केने छथि। तहिना क उपाध्यक्ष में गठबंधनक केसी लामी छाने परसा से, महिला उपाध्यक्ष में रिंकू कुमारी मिश्र धनुषा, महासचिव में किरण कुमार कर्ण धनुषा से, कोषाध्यक्ष में प्रवीण शाह धनुषा के विजय भेल छथि। सचिव में गुरु प्रसाद गौतम आ समावेशी सचिव में रामनारायण विश्वास विजय भेल छथि। धनुषा से सदस्य में राजन सिंह निर्वाचित भेल छथि। हरेक पद में निकटतम प्रतिद्वंदी के रूप में मधेसी गठबंधन देखायल छथि। करीब 100 मतांतर से महागठबंधन हरेक पद में विजय भेल अछि। 16 पद के लेल शनि दिन निर्वाचन भेल छल त 5 गोटे ऐसा पहले है निर्विरोध भेल छलैत। आम निर्वाचन में संगे चुनाव लड़कर प्रदेश में पूरे सरकार बनने राजपा फोरम के गठबंधन एहि निर्वाचन में एक नहीं होबा सकला से हार बिहोर पड़ल पत्रकार सब बतौने छथि। निजी विद्यालय बढ़ने शुल्क फिरता कराब सरकार अनुगमन समिति गठन कर लागल अछि। शनि दिन शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय आ विभागक पदाधिकारी संगे महानगरपालिका, नगरपालिका, पैप्सन एंड पैप्सनक अध्यक्ष आ अभिभावक के प्रतिनिधि उपस्थिति बैसार से निजी विद्यालय संस्थागत विद्यालय शुल्क मापदंड निर्देशिका 2072 के कार्यान्वयन करैत गैर कानूनी रूप में बढ़ायल गेल शुल्क फिरता वा समायोजन करबाक सहमति केलक अछि। सहमति संगे सरकार आब विद्यालय जथाभावी शुल्क लेत त फिरता कराब समिति गठन कर लागल बतौने अछि। एहि के लेल आब जल्दी अनुगमन समिति गठन क तोकाल से बेसी शुल्क लेने वाला विद्यालय के फिरता वा समायोजन कर लगाब तैयारी भेल मंत्रालय के सचिव खगराज बराल जानकारी देने छथि। अहिना बैसार से विद्यालय प्रांगण भीतर झोला, विद्यालय पोशाक, पाठ्य पुस्तक बिक्री में सेहो तत्काल रोक लगेबाक निर्णय कयल गेल अछि। सहमति संगे विद्यालय बढ़ने शुल्क फिरताक मांग करैत आंदोलन कर रहल विद्यार्थी संगठन आंदोलनक कार्यक्रम फिरता लेबाक घोषणा केने अछि। अब समाचार में किस देर व्यावसायिक विश्राम बाद प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति अंतिम रूप देलक। नेपाली कांग्रेस धनुषा 13 जिला अधिवेशन बैशाख 31 गते हेबाक निश्चित।
आ श्रमिक सब सरकार भेलासँ श्रम आ श्रमिकक सब दिन सम्मान करबाक श्रम तथा रोजगार सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण विष्टक कथन। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के अंतिम रूप दिलक अछि। काल्हि सिंहदरबार में बैसल समिति बैसार असहमतिक विषय में परामर्श क प्रतिनिधि सभा अंतर्गत गठन हेबाक समिति संख्या बाहेक के विषय में सर्वसम्मत संग मस्यौदाक अंतिम निष्कर्ष लगौनी अछि। 3 वर्ष वा आइसँ बेसी कैद भ सकबाक फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्व पक्षक लेल थाना में भेजल गेल अवस्था में एहन सांसद सब तत्काले निलंबन हेबाक वा नहीं हेबाक जेहन विषय लंबा समय से विवादित बनल छल। एहि विषय में 2 भाग में बाँटि क भाषा में किछु परिमार्जन क समिति सहमति जुटने अछि। सांसदहरू निलम्बित हुने कि नहुने भन्ने जस्ता विषयमा हामीले त्यसलाई थोरै छुट्याएका छौं। पूर्व पक्षका सिलसिलामा थुनामा बसेका अभियुक्त सांसदहरू छन् भने उनीहरू निलम्बित नहुने, निलम्बित शब्द राखिएको छैन, तर उनीहरूले पाउने सेवा सुविधा लगायत सांसदको हैसियतले कुनै पनि पाउने अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने छैनन् भने कैदमा बसिरहेका सांसदहरू स्वतः नै निलम्बित हुने जो व्यवस्था छ त्यही व्यवस्थालाई कन्टिन्यू गरेर त्यसलाई 2 भागमा हामीले चाहिँ छुट्याएका छौं। एउटा दोस्रो समितिका सन्दर्भमा हामीले यसअगाडि पनि विगतमा सहमति नै गरेको विषय हो, तर केही मान्यहरूले त्यसमा विमति जनाएर 10 संख्या घटाएर 7 हुनुपर्ने भन्ने कुरा राख्नु भएको छ। त बहुमतबाट 10 समिति नै निर्णय भएको छ। यसरी हामीले प्रतिवेदन अब भोलि नै प्रतिनिधि सभाको पहिलो हाउसमा पेश गर्ने गरी आजबाट प्रतिनिधि सभा नियमावली समितिको काम सम्पन्न गरेका छौं। यी दुईटा विवादित विषयहरूलाई चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि अपनाएको प्रक्रिया के हो? अनि निलम्बनको सन्दर्भमा सभामुखज्यूले सर्वदलीय बैठकको पनि आयोजना गर्नुभयो। हामीले पनि विभिन्न बायोलेटरल टकहरू नेताहरू सबैसँग कुराकानीहरू धेरै चरणका गर्यौं। समितिमा धेरै पटक बस्यौं र निष्कर्षमा हामी चाहिँ पुग्यौं कि सांसद जनता भन्दा माथि होइन। सांसदलाई विषयाधिकारको नाममा अपराध गर्दा पनि उनीहरू सांसदकै हैसियतले काम गर्न पाउनुपर्ने, जेल बस्दाखेरि अन्तिम फैसला भएर जेल बस्दा पनि सांसद। विशेषकर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस नियमावली में भेल व्यवस्था के तोड़ मरोड़ का सरकार विपक्षी सांसद सब संग कोनो समय राजनीतिक प्रतिशोध ल सकबाक कहैत अभियोग प्रमाणित नहीं होब धरि सांसद पद से निलंबन नहीं कयल जेबाक अड़ान लैत आयल अछि। 10टा समिति रहबाक मस्यौदा बहुमति से पारित भेलाक बाद फरक मत सहितक प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभाक बैसार में भेजबाक मस्यौदा समितिक संयोजक कृष्ण भक्त पोखरेल जानकारी दिलैन। नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी लगायत प्रमुख सबै राजनीतिक दलको बीचमा यसमा सहमति भयो। समितिको संख्याको बारेमा नेपाली कांग्रेसका मान्यजीहरूले फरक मत राख्नु भएको छ। अब प्रतिवेदन जाँदाखेरि फरक मत सहितको प्रतिवेदन लानुहुन्छ कि बहुमती निर्णयका आधारमा भयो? सुरक्षित साथ पठाइन्छ, संसदमा त्यो सम्पत्तिको रूपमा पठाइन्छ। हस् धन्यवाद। ऐसा पहले 2017 आ 2073 सालक नियमावली में फौजदारी मुद्दा लागल सांसद सबके अदालत पूर्व पक्षक लेल थुना में भेजल गेल अवस्था में सांसद पद से स्वतः निलंबित हेबाक व्यवस्था कयल गेल छल। नेपाली कांग्रेस धनुषा 13 जिला अधिवेशन बैशाख 31 गते हेबाक निश्चित भेल अछि। जनकपुर स्थित पार्टी कार्यालय में काल्हि बैसल जिला कार्य संपादन समितिक बैसार बैशाख 31 गते जिला अधिवेशन करबाक निर्णय लैत समिति तथा उपसमिति सब गठन केलक अछि। बैसार मुख्य व्यवस्थापन समिति, मंच व्यवस्थापन समिति, भोजन व्यवस्थापन, प्रचार प्रसार समिति सहितक गठन केलक अछि। 2 वर्ष पहिने कयल गेल धनुषा जिला अधिवेशन पार्टीक आंतरिक विवादक कारण होब नहि सकल छल। ऐसा पहिनहु बेर बेर मिति तोकल गेलो पर अंतिम समय में आबि क अधिवेशन स्थगित होइत आयल छल। नेपाली कांग्रेसक अधिवेशन धनुषा में मात्रै हेब बाँकी अछि। एहि बेर मिति नहि घुसकाओल जेबाक नेता सब दावी केने छथि। तहिना जिला कार्य संपादन समितिक बैसार बैशाख 28 गते जनकपुर में होब लागल। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक अभिनंदन समारोह में सहभागिता जनाब नेता आ कार्यकर्ता के निर्देशन देलक अछि। बैसार में जिला सभापति तथा प्रदेश 2 पार्टीक संयोजक दलक नेता रामसरोज यादव, जिला सचिव संतोष यादव सहितक सहभागिता छल। महोत्तरीक लोहारपट्टी गाउँपालिका भमरपुराका स्थानीय सब सड़क निर्माण नहीं भेलासँ सड़क अवरोध क प्रदर्शन केने छथि। काल्हि जनकपुर भमरपुरा सड़क खण्ड में भमरपुरा गाउँवासी अपन गामक सड़क विस्तार नहीं भेल कहैत नगर
पालिकाक विरोध करैत प्रदर्शन केने छलैथ। जनकपुरसँ परौल कारिक स्थान जयबाक मुख्य सड़क भ्रमण पूरा भेलासँ ई सड़क विस्तार नहि भेलासँ आ थाल भेलासँ अपना सब सदिखन यात्री सब संग बात सुनि रहल उपराग सेहो ओ सब व्यक्त केने छलैथ। गाउँपालिका लापरवाहीक कारण जनकपुरसँ परौल कारिक स्थान जयबाक सर्वसाधारण समस्या में पड़ल अछि। मोहतरीक मुख्य धार्मिक स्थल में सँ एक परौल कारिक स्थान रहलासँ एहि क्षेत्रक सड़क विस्तार नहि भेल सर्वसाधारण दुख व्यक्त केने छथि। अपन न्यूज में पुनः से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद श्रमिक सरकार भेलासँ श्रम आ श्रमिक सब दिन सम्मान करबाक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण मिश्रक कथन। आ IPL में सनराइजर्स हैदराबाद विजय, दिल्ली 7 विकेट से पराजित। विश्रामक बाद पुनः से समाचार में स्वागत अछि। आ बाँकी समाचार। नेपाल भेटनरी एसोसिएशनक प्रदेश नंबर 2 प्रथम साधारण सभा एवं अधिवेशन समाप्त भेल अछि। जनकपुर में काल्हि भेल प्रदेश 2 पहिल अधिवेशन डॉक्टर जयप्रकाश यादव नेतृत्व में कार्य समिति गठन केलक अछि। एसोसिएशनक उपाध्यक्ष में डॉक्टर सुनील कुमार यादव, सचिव में डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार शाह, सह सचिव में डॉक्टर जूही कुमारी ठाकुर आ कोषाध्यक्ष में डॉक्टर भरत झा निर्वाचित भेल छथि। तहिना सदस्य सब में डॉक्टर प्रदीप कुमार मंडल, डॉक्टर मनीष मंडल, डॉक्टर विनोद गुप्ता आ डॉक्टर सुमन सिंह चुनल गेल छथि। साधारण सभा में 9 गोटे वरिष्ठ पशु चिकित्सक सबके सम्मान कयल गेल छल। सभा में प्रदेश ढूक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मंत्री योगेंद्र राय यादव, कृषि सचिव डॉक्टर विजय चंद्र झा, एसोसिएशनक केंद्रीय महासचिव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यादव, 2 नंबर प्रदेशक संयोजक डॉक्टर विनोद कुमार यादव सहितक सहभागिता छल। नेपाल भेटनरी एसोसिएशन पशु चिकित्सक सब संगठन रहल अछि। एसोसिएशन पशुपालन संबंधी तालीम देबाक सहितक किसान हक हित के लेल काज करैत आयल अछि। एसोसिएशन स्थापना 2024 साल में भेल छल। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण मिश्र श्रमिक सभक सरकार भेलासँ श्रम आ श्रमिकक सब दिन सम्मान करबाक बतौने छथि। काल्हि राजधानी में भेल अंतर्क्रिया में मंत्री विष्ट श्रमजीवीक समस्या सँ सरकार दूर नहि रहबाक आश्वासन देलनि अछि। आधारभूत तहक जनताक जीवन के उठेबाक लक्ष्य सरकार लेबाक कहि कऽ ओ श्रम आ सरकार के अलग ढंग सँ नहि बुझा आग्रह केलनि। श्रमजीवी जनताक सरकार रहल महसूस करेबाक सरकारक अभियान में साथ देब सम्पूर्ण श्रमजीवी के आह्वान केलनि अछि। लगायतका कुराहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सरकार हो। यसकारण श्रमजीवी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका समस्याहरूबाट यो सरकार टाढा रहँदैन। आधारभूत तहका जनताको जीवनमा माथि उठाउने अठोट यो सरकारले लिएको छ। यसकारण यहाँहरूले सरकारलाई फरक ढङ्गले बुझ्ने र सरकार एउटा बाटो यहाँहरू अर्को बाटो भनेर बुझिरहनु पर्दैन। म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि स्वयं यहाँहरू सबैले आफूलाई सरकार ठानेर सरकारको यो अभियानमा अगाडि बढ्नको लागि म आह्वान गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई। भनेर संघीय शासन प्रणालीबाट मंत्री विष्ट अगिला श्रावण से श्रमिक सभक न्यूनतम पारिश्रमिक में वृद्धि करबाक आ न्यूनतम से नीचा नहीं राख सब श्रमिकक पारिश्रमिक सुनिश्चितता सेहो प्रदान करबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। लागू हुने गरी वृद्धि गर्ने गरी एउटा पारिश्रमिक निर्धारण समिति समेत सरकारले गठन गरिसकेको छ। यो परिप्रेक्ष्यमा आउँदो श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरिनेछ। म सबै श्रमिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि यही कुरा म प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यही कुरा यहाँका बीचमा जानकारी गराउन चाहन्छु। म फेरि अर्को कुरा राख्न चाहन्छु कि सरकारले न्यूनतम पारिश्रमिक भनेर जुन प्रकारले तोक्ने छ, न्यूनतम पारिश्रमिकको सीमाभन्दा तल नरहने गरी सबै श्रमिकको पारिश्रमिकको सुरक्षितता प्रदान गरिनेछ, यसको ग्यारेन्टी गरिनेछ। सामूहिक छ गर्नुपर्ने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम मार्फत सुरक्षा प्रत्याभूति देबाक संदर्भ में सरकार आवश्यक व्यवस्था मिलबैत आयल कहैत मंत्री विष्ट अगिला 1 वर्ष भीतर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम शुरू करबाक प्रतिबद्धता जनौने छलैथ। अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघक अध्यक्ष गणेश रेग्मी
आदमी आदमी के किन क काज में लगेबाक व्यवस्था तत्काल समाप्त कर सरकारक ध्यान आकर्षण करौने छैथ। राजधानी में काल्हि भेल कार्यक्रम में ओ सार्वजनिक खरीद ऐन में आदमी आदमी के किनबाक अवस्था कयल गेल कहैत तत्काल खारिज कयल जेबाक मांग केलनि अछि। अस्थायी करार आ मजदूर श्रमिक सब पेट भरि खाना खा पेबाक अवस्था अखिलो नहि रहल कहैत ओ सामाजिक सुरक्षाक ऐन सामाजिक सुरक्षा नियमावली जारी क सब श्रमिक के ऐन भीतर आइन क सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयन हेबाक अवस्था निर्माण कयल जेबाक बतौलनि। श्रमिक के बम संज्ञा दैत ओ श्रमिकक मांग के व्यवस्था केला पर एहिसँ अधिक नोक्सानी हेबाक ओ चेतावनी देलनि। अवस्था निर्माण हुनुपर्दछ। मान्छेलाई खरिद गर्ने काममा जोताउने प्रथा तत्काल अन्त्य हुनुपर्दछ। सार्वजनिक खरिद ऐनमा मान्छे किन्ने व्यवस्था जुन गरिएको छ त्यसको तत्काल खारेज हुनुपर्दछ। यदि यो मेरो चेतावनी होइन म ध्यानाकर्षण र गम्भीर रूपमा दिनको लागि मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्दछु। यो मास माओवादीको भाषामा सिंहदरबारभित्र सरकार आफैले बनाउँदै गरेको बम हो। सिंहदरबारभित्र सरकारले बम बनाइरहेको छ। हाम्रो अगाडि उभिएको यो बम हो। यो पड्किँदा यो त आफै सिद्धेको छ तर यसले धेरैलाई सिद्ध्याउनेवाला छ। समाजवादक वकालत करवाला संविधान से लाखों जनता में आशा जागल कहैत ओ मुट्ठी भरि लोक मात्रै मोटेबाक परिपाटिक अन्तक्रम माग केने छलैथ। कुनै कार छैन। यिनीहरूलाई पेट भरि खाएर काम गर्ने वातावरण चाहिएको छ। चिल्ला गाडी, चौडा बाटा, चिल्लो सडक धनी पुँजीपतिहरूको लागि हो। अनि ठुल्ठुला आयोजनाहरू नाफा कमाउनेहरूको लागि हो। हामी विरोध गर्दैनौँ तर कसका लागि काम हुन्छ, समृद्धि कसका लागि हुन्छ। यदि निम्न वर्गको तल्लो तहको श्रमिकको अनुहार खुसी हुँदैन, उस शिक्षामा आफ्नो बालबच्चा पढाउनको लागि ढुक्क हुने अवस्था निर्माण हुँदैन, ऊ उपचारमा ढुक्क हुँदैन, उसलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी जबसम्म हुँदैन, उसलाई आवासको व्यवस्था जबसम्म हुँदैन अनि विकास र समृद्धिको नारा तो केही मुठीभर मान्छेहरूको लागि मात्रै हुन्छ। श्रमिक सब नदी कात आ सार्वजनिक स्थान में झोपड़ी बनाब बैसबाक अवस्था रहल कहैत ओ श्रमिकक लेल सुरक्षित आ सुविधा संपन्न आवास निर्माण कर सरकारक ध्यान आकर्षण करने छलैथ। ओ निम्न वर्गक श्रमिकक चेहरा में खुशी आ संपूर्ण रूप में सुरक्षित भेल प्रत्याभूति कर नहीं सकला पर सरकारक विकास आ समृद्धिक नारा मुट्ठी भर आदमीक लेल मात्रै हेबाक टिप्पणी केने छलैथ। पानीको व्यवस्था भएको त्यही अपार्टमेन्टको छेउमा स्वास्थ्य चौकी, त्यही अपार्टमेन्टको छेउमा चाइल्ड केयर सेन्टरहरू, शिशु सेवा केन्द्रहरू भएको तपाईले बस व्यवस्था गरिदिनु भयो भने के अपराध हुन्छ? अनि समाजवाद उन्मुख संविधान भनेर मजदुरले कहाँबाट अनुभूत गर्ने आफ्नो जीवनमा? जब उनीहरू सम्पूर्ण कुराहरूबाट सुरक्षित हुँदैनन्, जबसम्म उनीहरू आफ्नो भविष्य सुनिश्चित भएको महसुस गर्दैनन्, कहाँबाट समाजवाद आउँछ, कहाँबाट समृद्धि हुन्छ? ओ मजदूर अपना के जाधेर संपूर्ण विषय से सुरक्षित भेल महसूस नहीं करत ताधेर देश में समाजवादक अनुभूति नहीं कयल जा सकबाक तर्क केने छलैथ। आप खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग अंतर्गत शनि के भेल खेल में सनराइजर्स हैदराबाद विजय भेल। शनि दिन भेल खेल में हैदराबाद दिल्ली डेयरडेविल्स के 7 विकेट से हरने। टॉस जीत का बैटिंग चुनने दिल्ली निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट गुमाबैत 163 रन बनौने छल। दिल्ली के लेल पृथ्वी शाह 36 बॉल में 65 रन बनौने छलैथ। ओ 6 चौका आ 3 छक्का प्रहार केने छलैथ। अहिना श्रेयस अय्यर 44 रन बनौलैथ। बॉलिंग तरफ रशीद खान 2 विकेट लऽ कऽ सिद्धार्थ कौल 1 विकेट लेने छलैथ। 164 रन के लक्ष्य हैदराबाद 3 विकेट के क्षति में 1 बॉल पहले है पूरा केलक। हैदराबाद के लेल एलेक्स हेल्स 45 रनक योगदान दिलैथ। अहिना शिखर धवन 33, केन विलियम्स 32, यूसुफ पठान 27 आ मनीष पांड्या 21 रन बनौलैथ। अंत में प्रमुख समाचार पुनः एक बेर।
माइक्रो बस दुर्घटना होबस 10 गोटे घायल, 6 गोटे की अवस्था गंभीर। मोहत्तर में आग लगी घर सहित मुर्गा फार्म जलकर नष्ट। नेपाल पत्रकार महासंघक प्रादेशिक समितिक बैसार 2 नंबर कांग्रेस एमाले आ माओवादी महागठबंधन के पैनल विजय। प्रतिनिधि सभा संचालन नियमावली मस्यौदा के प्रतिनिधि सभा नियमावली मस्यौदा समिति अंतिम रूप देलक। नेपाली कांग्रेस अनुसार 13 जिला अधिवेशन बैशाख 31 गते हेबाक निश्चित। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद विजय, दिल्ली 7 विकेट से पराजित। बेस्तापन न्यूज हिठाम संपन्न होता है। पल पल खबर तेज नजर देखते रह अपन टीवी। नमस्कार।